बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी थी एक सल्तनत, काली सल्तनत। इस सल्तनत का राजा था राजा विक्रम सिंह। बाहर से वो न्यायप्रिय और वीर कहलाता था, लेकिन उसके किले की दीवारों के भीतर एक ऐसा सच छुपा था जिससे पूरी प्रजा कांपती थी। राजा को अमर बनने का जुनून था, उसे मृत्यु से डर लगता था। दरबार में आए एक तांत्रिक ने उसे बताया, अगर अमावस की रात 1000 लोगों की आत्माओं की बलि दी जाए तो राजा कभी बूढ़ा नहीं होगा। उस रात से सल्तनत का अंधकार शुरू हुआ। धीरे धीरे प्रजा के लोग गायब होने लगे। कभी कोई किसान, कभी कोई बच्चा, कभी कोई बूढ़ी औरत। राजा के सैनिक कहते, राजा के आदेश हैं, सवाल मत पूछो। किले के नीचे एक गुप्त तहखाना था। वहां मंत्रोच्चार होता, चीखें गूंजती और दिए अपने आप बुझ जाते। राजा हर बलि के बाद और जवान दिखने लगा, लेकिन सल्तनत में सूरज कम और सन्नाटा ज्यादा रहने लगा। प्रजा डर चुकी थी, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन एक अजीब घटना हुई। एक मरा हुआ बच्चा जिसे बलि दी जा चुकी थी, रात को अपनी माँ के घर लौट आया। उसकी आंखें काली थीं, आवाज फटी हुई थी। उसने बस इतना कहा, राजा ने हमें कैद कर रखा है। अगली सुबह से हालात बदलने लगे। रात में महल की दीवारों से खून टपकने लगा। राजा के सपनों में हजारों लोग खड़े होकर एक साथ कहते, अब तेरी बारी है। प्रजा के मरे हुए लोग कब्रों से उठने लगे। वे न पूरी तरह जिंदा थे, न मरे हुए, वे बस महल की ओर बढ़ रहे थे। अमावस की वही रात फिर आई। राजा ने आखिरी बलि की तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने खंजर उठाया, जमीन फट गई। हजारों हाथ जमीन से निकलकर राजा को पकड़ने लगे। राजा चिल्लाया, मैं तुम्हारा राजा हूं। एक आवाज आई, अब नहीं, अब तू हमारा कैदी है। अगली सुबह महल खंडहर बन चुका था। राजा गायब था, पूरी सल्तनत वीरान। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस खंडहर में जाता है तो रात को सिंहासन पर एक बूढ़ा राजा बैठा दिखाई देता है, जिसके चारों ओर उसी की प्रजा की आत्माएं खड़ी